नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। घड़ी में बज गए हैं 6 और स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर का यह सिलसिला शुरू करते हैं भोपाल से। भाजपा में जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में डेरा जमाकर जमे। मध्य प्रदेश भाजपा में जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में अध्यक्ष पद के दावेदार अपना डेरा जमाकर बैठे हैं। सूचना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 नामों का पैनल तैयार करके दिल्ली सूची भेजी जा चुकी है। अब दिल्ली से इंतजार किया जा रहा है कि सूची कब जारी की जाएगी। उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर से जो खुद को दावेदार मानते हैं वो सभी डेरा जमाकर बैठ गए हैं। यहां तक कि रविवार देर रात तक जो संभावित दावेदार हैं वो अपनी जुगाड़ बनाने में लगातार लगे रहे। प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 3 नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेज दिया गया है और अब दिल्ली से सूची को फाइनल होना है। उस सूची का खुलासा कब होगा ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर में एक ज्योतिषी ने अपनी ही ऑफिस में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट के साथ 10 लाख रुपए गहने की ठगी की और फरार हो गया। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के ललित कॉलोनी में ज्योतिष सर्विस ने रागिनी नाम की युवती को अपने दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर रखा। ज्योतिषी ने करीब 1 महीने बाद अचानक रागिनी से कहा कि तुम्हारे परिवार पर आपदा आने वाली है। आपदा से बचने के लिए उसे उपाय बताते हुए कहा कि तुम अपने घर के सभी गहने चुपचाप किसी को बिना बताए ले आओ। मैं उन गहनों का उपचार करके तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हारे घर में आने वाली आपदा टल जाएगी। रागिनी चुपचाप घर में रखे 10 लाख रुपए कीमत के गहने ज्योतिषी के पास लेकर पहुंची। ज्योतिषी ने इन गहनों को पीले कपड़े में और आटे में लपेट कर डिब्बे में वापस रखकर रागिनी को दे दिया। कहा कि 2 दिन बाद डब्बा नहीं खोलना, किसी को बताना नहीं है। आपदा के डर से रागिनी यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब 2 दिन बाद उसने डिब्बा खोला तो उसमें पीला कपड़ा और आटा था, लेकिन गहने गायब थे। जब रागिनी ज्योतिष सर्विस के दफ्तर पहुंची तो वो फरार हो चुका था। मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ज्योतिषी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। बड़वा पुलिस ने ब्राउन शुगर परिवहन करने वाले 2 आरोपी इमरान पिता इरफान, साहिल पिता मोहम्मद को पकड़ा। बड़वा क्षेत्र में मादक पदार्थ विशेषकर ब्राउन शुगर की बिक्री इन दिनों चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसकी रोकथाम के लिए बड़वा पुलिस को विशेष अभियान शुरू करना पड़ा है। अभियान के तहत थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर की सुनने पर ब्राउन शुगर परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 240 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत 25,000 बताई गई है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख की बाइक भी जब्त की है। दोनों आरोपी बड़वा के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बड़वा पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, साथ ही मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि बड़ी सफलता मिल सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। धर्मपुरी में बीती रात हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे युवक की चाकू मारकर की हत्या, आरोपी फरार। धर्मपुरी में बीती रात हुए मामूली विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे युवक के आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि बीती रात पड़ावा चौक में नाबालिग फरियादी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने फरियादी को बोला कि तू इधर क्यों आया, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई और देखते ही देखते आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर फरियादी का चाचा असलम बीच बचाव करने मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में असलम को धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां अधिक खून बहने से प्राथमिक उपचार के बाद धामनोद रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान असलम की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर सरगर्मी से उनकी तलाश में जुटी हुई है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में उद्योगपतियों द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार व मंदिरों को तोड़ने के विरोध में
बांग्लादेश में हो रहे निर्यात को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे उद्योगपतियों को 800 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है, जिसकी भरपाई के लिए अब उद्योगपति ताइवान, कतर और दुबई में इसका निर्यात करेंगे। औद्योगिक नगरी मंडीदीप के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने बांग्लादेश में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाने के विरोध में बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने का फैसला लिया है और इस कारण व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात पर नुकसान उठाने को भी व्यापारी तैयार हैं। मंडीदीप के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अलग मुहिम चलाकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है, जब तक बांग्लादेश रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं होता, तब तक मंडीदीप से फैक्ट्री मालिक बांग्लादेश को किसी प्रकार से कोई सामान निर्यात नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ना ही देश नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आर्थिक कमर तोड़ना भी देशभक्ति कहलाएगी। आप उद्योगपतियों के इस साहसिक फैसले को देखते हुए पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। वहीं अब उद्योगपति भी ये कह रहे हैं कि देश भर के उद्योग को बांग्लादेश में निर्यात पूर्णतः। आपको बता दूं कि मंडीदीप से 27 प्रकार के उत्पाद बांग्लादेश निर्यात किए जाते थे। उपेंद्र मालवी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, मंडीदीप। बड़वारा में वन्य प्राणी के मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही नियम विरुद्ध कर दिया गया भस्मीकरण। वन्य कर्मियों के ऊपर उठे बड़े सवाल। कुंडम परियोजना परिक्षेत्र बड़वारा के मजगावा टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर मिले एक वन्य प्राणी सुअर की मौत के मामले में एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने सुअर के शव को अपने कार्यालय में ले जाकर बिना किसी पोस्टमार्टम के नष्टीकरण कर दिया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक किसी भी वन्य प्राणी की मौत होने पर उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। इसके अलावा नष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान एसडीओ, तहसीलदार और पंचायत के एक जिम्मेदार व्यक्ति की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। लेकिन कुंडम परियोजना परिक्षेत्र बड़वारा के वन कर्मियों ने इन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए एक सुअर का नष्टीकरण कर दिया। इस घटना के बाद से वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई और वन्य प्राणियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। वहीं कार्यवाहक अधिकारी का कहना है कि स्टाफ के द्वारा विधिवत मामले पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है ये प्रकरण देखने के बाद ही बता पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि वन्य प्राणी के मौत जैसे संवेदनशील मामले पर जिम्मेदारों का इस तरीके से उदासीनता और लापरवाह रवैया कहीं न कहीं वन सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। एमपीबी में पदस्थ ठेका कर्मचारी एटीपी ऑपरेटर 3.5 लाख रुपए की राशि लेकर हुआ गायब। एमपीबी में पदस्थ ठेका कर्मचारी उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए बिजली बिल भुगतान के लगभग 3,50,000 से अधिक की राशि लेकर हुआ फरार। एमपीबी के डीई ने कहा, कंपनी से हो गई राशि की वसूली। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अंतर्गत कार्यरत फ्लुएंट ग्रिड कंपनी में कार्यरत एक ठेका कर्मचारी द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली बिल के लिए जमा की गई लगभग 3,50,000 से अधिक की राशि लेकर फरार होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ठेका कंपनी ने पुलिस थाने में की है। सौसर एमपीबी ऑफिस में ठेका कर्मचारी मुकेश सत्यार्थी द्वारा एटीपी मशीन द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा करने के नाम पर नगद राशि प्राप्त की और कंपनी को बिना बताए राशि लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत सौसर थाने में कंपनी द्वारा दर्ज की गई है। वहीं बिजली विभाग के डी अखिलेश श्रीवास्तव का कहना है कि उपभोक्ताओं से ली गई राशि कंपनी के अकाउंट से ले ली गई है। वहीं एमपीबी के डी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज की है, तो ठेका कंपनी के द्वारा उसकी जो राशि लेकर जो गायब हुआ है उस राशि का भुगतान करवाया जाएगा। देखना है कि कब तक जो ठेका कर्मचारी है वो एमपीबी के हाथ लगता है। सौसा से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। राह चल रही युवती का मोबाइल लूटकर भागने के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि बीती शाम काम से वापस लौट रही एक युवती का मोबाइल बाइक सवार 2 युवकों के द्वारा लूटकर मौके से फरार हो गए थे। शिकायत के चंद घंटों के बाद ही कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जसपुर जिले के रहने वाले हैं और वहां के निगरानी बदमाश है। अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर बाइक में सवार होकर मोबाइल लूटने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान काम से लौट रही एक युवती के साथ
लूटपाट की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में धान खरीदी बंद कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी। लगभग 20 धान खरीदी केंद्रों में 9 से 10 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई है। वहीं धान उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी केंद्रों में बोरियों की छल्ली लगी है और लगभग धान जाम की स्थिति में है और जगह नहीं होने और उठाव नहीं होने के कारण अब जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी बंद कर दी गई है और जिला सहकारी समिति संघ के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा है कि जब तक धान खरीदी को लेकर उठाव को लेकर व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक धान खरीदी बंद रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक धान उठाव हो पाता है और किसानों की समर्थन मूल्य पर सुचारू रूप से धान खरीदी किया जाता है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। बहराइच में सर्दी के सितम के साथ ही जंगली जानवर के हमले ने भी कहर ढाया है। आपको बता दें कि बहराइच के कतनिया घाट क्षेत्र में 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। एक बालिका जो शौच के लिए गई थी उस पर हमला किया है और एक किसान 41 वर्षीय जिस पर हमला करके उसे भी घायल कर दिया है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच के कतनिया घाट क्षेत्र से सटे गांव में तेंदुए का आतंक शुरू हो गया है। यहां एक 8 साल की बालिका और एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सुजौली क्षेत्र के बरकटी गांव में तेंदुए ने बालिका पर उस समय हमला कर दिया जब वो सुबह शौच के लिए निकली थी। वहीं मूर्तिया थाना क्षेत्र के धर्मापुर गांव में एक किसान पर तेंदुए ने चारा काटते समय हमला कर दिया जिसमें किसान बुरी तरह घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। पूरे प्रदेश में ठंड बिल्कुल चरम पर है। पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 0 के बराबर है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कई जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक ठंड का कहर बरकरार है। गलन भरी पछुआ और कोहरा इस हाड़ कांपती ठंड में और इजाफा कर रहा है। तो वहीं ठंड भरे मौसम में अब बारिश की भी एंट्री होने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्सों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। घने कोहरे की वजह से कई शहरों में विजिबिलिटी 0 तक जा पहुंची है। वहीं राजधानी लखनऊ समेत बाराबंकी, कानपुर, अयोध्या, अमेठी और आजमगढ़ में दृश्यता 0 तक सिमट गई है और वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगभग सभी जिलों में रैन बसेरे और कंबल के लिए सरकार से निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी इसकी कमी महसूस हो रही है। लेकिन ठंड से बचाव के लिए लोग परेशान हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। कुशीनगर के रामकोला में त्रिवेणी चीनी मिल का राख रामकोला नगर वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। राख से चीनी मिल के उड़ने वाली राख से बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं, तो वहीं श्वास रोगी इसके चलते बीमार पड़ रहे हैं। त्रिवेणी समूह की इस चीनी मिल से निकल रही राख से बच्चियों और बुजुर्गों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। लोगों में अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। ठंड के इस मौसम में जब लोग खुली छत पे बाहर धूप सेकने बैठ रहे हैं तो यह राख उन्हें बैठने नहीं दे रही है, जिससे लोग अपने घरों में रहने को विवश हो रहे हैं। चीनी की मिल की चिमनी से निकल रही इस राख के चलते बाइक सवारों, साइकिल चालकों और राहगीरों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में घर की छत और कारों की छत पर दिख रही है कालिक कोई आम कालिक नहीं बल्कि यह शुगर मिल से निकलने वाली वह राख है जिसमें प्रत्येक रामकोला नगर
पंचायतवासी आज जूझ रहा है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन चीनी मिल से उड़ने वाली राख पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे यहाँ नगरवासी खासे परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि चीनी मिल से उड़ने वाली राख पे कब तक अंकुश लगता है या इसी तरह नगरवासियों के लिए मुसीबत बना रहता है। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। अमरोहा जनपद में सिरफिरे आशिक ने छात्रा के दुपट्टे से हत्या करने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गजरोड़ा थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी युवती मेडिकल कॉलेज में जीएनएम की छात्रा है। बताते ही गाँव का एक निवासी युवक बीते 4 साल से उससे प्यार करता है। बीते कुछ दिनों में उसने छात्रा को कई बार दूसरे युवकों से बात करते देख लिया था, इसके चलते वह छात्रा से नाराज था। बताया जा रहा कि छात्रा स्कूटी से गजरोड़ा से अपने गांव जा रही थी। रास्ते में युवक खड़ा मिला। युवक ने स्कूटी रुकवाते उससे बात करनी शुरू कर दी। सुन करने के बाद दूसरे आरोपी ने छात्रा के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया था। इससे छात्रा बेहोश हो गई थी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे। इसी तरह आरोपी को छात्रा के जुम्मन छुड़ाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। पुलिस ने घटना की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश में जुटी थी, जहाँ पुलिस ने आरोपी को रावण डिवीजन कॉलेज के निकट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को कोतवाल थाना प्रशासन ने बताया कि आरोपी राहुल गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला गजरोड़ा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक छात्रा स्कूटी पर सवार होकर गजरोड़ा से अपने गांव जा रही थी। रास्ते में घाट लगाए खड़े सिरफिरे आशिक ने स्कूटी रुकवाकर उससे बात की और उसने छात्रा को स्कूटी से नीचे गिराकर उसके दुपट्टे से उसकी हत्या करने की कोशिश की। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इसी तरह छात्रा को आरोपी के चुंगल छुड़ाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें पुलिस की आरोपी की तलाश में जुटी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में कोतवाल सनोज प्रताप ने बताया कि आरोपी राहुल जो गजरोड़ा थाना क्षेत्र इस्लामपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कपिल कुमार, एक्सप्रेस रिपोर्टर, अमरोहा। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को जलाए जाने को लेकर हाईकोर्ट के 6 हफ्ते का समय देने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने पर हाईकोर्ट के सरकार को 6 हफ्ते के समय देने के फैसले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम का कहना है कि हमने हाईकोर्ट में अपनी बात रखी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था। पीथमपुर में जनभावनाओं का बाकी सभी पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस बात को माना है और सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। इस फैसले के लिए मैं हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सरकार की मंशा को जानकर दिया है। हम माननीय हाईकोर्ट के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह माननीय हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें, अभी समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सरकार की मंशा को जानकर दिया है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।